अमेरिका के एक सीसीटीवी कैमरे में एक घटनाक्रम कैद हो जाता है। दरअसल पार्किंग में पड़ा हुआ एक व्यक्ति का सर होता है। उस व्यक्ति के सर पर एक आदमी एक के बाद एक कई किक मार देता है। कई किक मारने के बाद उसका ऐसे इस्तेमाल कर रहा था जैसे कोई फुटबॉलर किसी फुटबॉल में किक मारता है, खेलता है। वो जब तक उसमें कई लात मारता है, लात मारने के बाद उसके बाद उस सर को उठाता है। वहीं पार्क में एक डस्टबिन पड़ा हुआ था, उस डस्टबिन में उस सर को फेंक देता है। दरअसल ये घटनाक्रम जो था वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाता है। किसी ने उसका वीडियो निकाला, मोबाइल में डाला और डालने के बाद उसको सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल कर देता है। अब ये वीडियो जो था न केवल अमेरिका में बल्कि दुनिया भर के मुल्कों में भी फैल जाता है। लोग इस घटनाक्रम के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, आखिरकार क्या मामला है। पता चलता है कि जो व्यक्ति लात मार रहा था दरअसल वो क्यूबा देश का रहने वाला होता है और जिस व्यक्ति का वो सर होता है वो भारत के कर्नाटक राज्य का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम चंद्रा होता है। दरअसल ये घटनाक्रम अब उसके बाद फिर सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हर जगह चर्चा का विषय बन जाता है। आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं कि कौन था वो व्यक्ति जो उसमें लात मार रहा था और उसकी हत्या क्यों की जाती है जो भारतीय होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण मध्य क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है जिसका नाम है टेक्सास, और टेक्सास राज्य का ही एक सबसे बड़ा नगर है जिसका नाम है डलास, और डलास में एक जगह लगती है जिसका नाम है सैमुअल बुलबोर्ड। यहाँ एक जगह है जिसका नाम है डाउनटाउन, और डाउनटाउन में एक रेस्टोरेंट प्लस लॉज, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, लॉज भी है। यहाँ पर लोग आते हैं, रुकते हैं, खाते हैं, घूमते हैं। इस तरह से ये बात है 11 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 8:20 के आसपास का वक्त हो रहा था। कमरा नंबर होता है इस होटल का 108 नंबर, और क्यूबा देश का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है योडार्निस कोबोस मार्टिनेज। दरअसल यहाँ पर सफाई कर्मचारी होता है, वो सफाई कर रहा था। कमरा नंबर 108 की सफाई करते करते आराम से अपने मगन था काम में। इसी बीच में जो इस होटल का संचालक मैनेजर होता है जो कि भारत के कर्नाटक राज्य का रहने वाला 50 साल जिसकी उम्र होती है, नाम उसका चंद्रा नागमलैया होता है। दरअसल वो चेकिंग करने के लिए आया था, ये देखने के लिए कि कर्मचारी ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसी बीच में जैसे कमरा नंबर 108 में वो प्रवेश करता है तो वहां योडार्निस कोबोस मार्टिनेज सफाई कर रहा था। सफाई करने के दौरान ही यहाँ चंद्रा उससे हेलो कहते हैं, और हेलो करने के बाद उससे हालचाल पूछते हैं कि तुम ठीक हो कि नहीं हो, तुम्हारा काम ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इस बीच में चंद्रा मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो जो सफाई कर्मचारी था वो थोड़ा गुस्से में था, पता नहीं किस बात पर नाराज था, अजीब सी हरकतें, अजीब सी बातें कर रहा था। इसी बीच में चंद्रा की नजर पड़ जाती है कमरे में रखी हुई एक वॉशिंग मशीन पर। वॉशिंग मशीन की तरफ देखते हैं, उस पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि देखो योडार्निस, ये जो मशीन है ये काफी पुरानी हो चुकी है। अब एक काम करना, आप इस मशीन का इस्तेमाल मत करना। आप इस मशीन का इस्तेमाल करोगे और मशीन का इस्तेमाल करने की वजह से लोगों के कपड़े खराब हो सकते हैं, क्योंकि ये वॉशिंग मशीन पुरानी जो हो चुकी है। इस तरह का उसे संदेश दिया जा रहा था, इस तरह की बात बताई जा रही थी, क्योंकि रेस्टोरेंट और लॉज के अंदर बहुत सारे कस्टमर आते हैं और सबका ख्याल रखना बेहद जरूरी होता है। और ये संचालक मैनेजर चंद्रा नागमलैया, उम्र जिसकी 50 साल के आसपास होती है, ये उसकी जिम्मेदारी भी थी। ये बात कहकर वो हटा ही था कि इसी बीच में ये क्यूबा का रहने वाला जो योडार्निस होता है, इसे अजीब सा गुस्सा आने लगता है, अजीब सा व्यवहार करने लगता है। इसी बीच में चंद्रा को लगता है कि शायद ये कुछ गलत सलत बोल रहा है। पास में ही खड़े हुए एक व्यक्ति से पूछता है कि क्या तुम बता सकते हो ये मुझसे क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना चाहता है। तब वो व्यक्ति इससे पहले कि कुछ बात करता, बताता कि इसने क्या कहा है क्या नहीं कहा है, योडार्निस के हाथ में एक बड़ा सा चाकू लग जाता है, और उस चाकू को लेकर वो चीखता हुआ इस चंद्रा के पीछे दौड़ने की कोशिश कर रहा था। चंद्रा को भी इस बात का एहसास हो जाता है कि इसे बहुत ज्यादा गुस्सा है और ये गुस्से में मुझे कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद यहां से चंद्रा ने भागना शुरू कर दिया। जो होटल का मुख्य कार्यालय होता है, जहां पर बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, वो वहां पर भागने की कोशिश कर रहा था। दरअसल ये भारतीय जो नागरिक है चंद्रा नागमलैया, उम्र 50 साल है, वो इतनी तेजी से नहीं दौड़ पा रहा था जितनी तेजी से योडार्निस, क्योंकि वो 37 साल का होता है, वो दौड़ रहा था। और एक के बाद एक उस पर कई वार कर दिए जाते हैं, क्योंकि धारदार हथियार से जब कई वार किए जाते हैं तो वो घायल हो जाता है। फिर यहां से उसने हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू किया, चीखना शुरू किया कि मैं बहुत परेशानी में हूं, मुझे बचाओ बचाओ, इस तरह की आवाज लगा रहा था। और इस बचाओ बचाओ की आवाज होटल में काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं उन्होंने इतनी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसने एक के बाद एक हमले करने जब शुरू कर देता है। यहां से भागकर ये लगभग 150 मीटर ही पहुंचा था कि सामने से उसने लगातार इस तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लोगों से मदद मांगने की कोशिश कर रहा है चंद्रा, लेकिन मदद के नाम पर कोई नहीं आता। लेकिन ये आवाजें उसकी पत्नी जिसका नाम निशा होता है, साथ ही उसका 18 साल का बेटा गौरव होता है, वहां तक पहुंच जाती हैं। वो दौड़ते हुए मौके पर पहुंचते हैं और उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे कि योडार्निस तुम क्या कर रहे हो, क्यों इसे मारने की कोशिश कर रहे हो। जो बेटा था वो अपने पिता को बचाने की तमाम कोशिशें करता है, लेकिन योडार्निस रुकता नहीं है। और उसके बाद जो धारदार हथियार उसके हाथ में था वो लगातार वार कर रहा था, और उसकी गर्दन पर वो वार करते करते धड़ और सर जो होता है उसे बिल्कुल पूरी तरह से अलग कर देता है।
माँ और बेटा जो होते हैं, क्योंकि उनकी भी जान को खतरा था, उन्होंने जो अपनी तरफ से प्रयास कर सकते थे वो तमाम प्रयास करते हैं, लेकिन तमाम प्रयास करने के बाद भी कुछ राहत नहीं मिलती है, वो थोड़ा दूर खड़े हो जाते हैं। इसी बीच में यो डार्निस उसके जो सर होता है उसे फील्ड में डालता है। फील्ड में डालने के बाद उस पर एक के बाद एक कई बार किक मारता है, लात मारता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई फुटबॉलर फुटबॉल में किक मारता है, लात मारता है। इसके बाद वो उसके साथ खेलता है और उसे फिर लात मारता है। वहां से फिर जब उसका मन भर जाता है तो उस सर को उठाता है। उठाने के बाद वहीं पास में ही पार्किंग में एक डस्टबिन पड़ा हुआ था, उस डस्टबिन में उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, डाल देता है। लेकिन ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे के अलग अलग कैमरों में कैद हो जाता है और किसी ने इस जो कैमरे की वीडियो थी उसको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है। अब जैसे तैसे ये पूरे अमेरिका में वायरल हो जाता है और अमेरिका से वायरल होता होता फिर ये इंडिया भी पहुंच जाता है। इंडिया के आसपास के जो मुल्क हो, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या फिर बांग्लादेश हो, जहां देखो वहां पर ये वायरल हो जाता है। इसी बीच में लगभग इस घटनाक्रम के करीब करीब आधे घंटे के बाद पुलिस को फोन किया जाता है। डलास पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मौके पर आने के बाद देखती क्या है कि वाकई एक व्यक्ति है जिसकी हत्या हो चुकी है और हत्या भी बहुत क्रूर तरीके से हो चुकी थी। इसी बीच में इस व्यक्ति का, जिसका नाम यो डार्निस होता है, इसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी कि आखिरकार ये कौन है, कहां से है। तो ये क्यूबा देश का रहने वाला होता है और इसके बारे में पता चलता है कि साल 2017 में ये नंगा होकर बिल्कुल बिना कपड़ों के सड़क के किनारे खड़ा हो जाता है। इसी बीच में वहां से कार गुजर रही थी। कार वाले व्यक्ति ने सोचा कि शायद इसे मदद की जरूरत होगी। कार एकदम से रुक जाती है। कार में बैठी हुई महिला होती है। उसने पूछा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूं, क्या नहीं कर सकती हूं। लेकिन इस व्यक्ति ने, यो डार्निस ने, उसके पास जाता है। पास जाने के बाद उस पर हमला कर देता है। उस महिला ने बचने की तमाम कोशिश की। उसने उस महिला को उस गाड़ी से निकाला, बाहर फेंका और ये कार लेकर उड़ जाता है, यानी कि भाग जाता है। इसके बाद पुलिस आती है, इसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद कार भी बरामद कर लेती है और उसको 1.5 साल की सजा सुना जाती है। बात यहां भी नहीं थमती है। अब बात है 2018 की। ये एक बच्चे पर जानलेवा हमला कर देता है, उसके साथ बहुत बुरा भला करता है, उसको मारपीट करता है। लेकिन पुलिस फिर भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है और मुकदमा दर्ज करने के बाद इसको जेल भेज देती है, क्योंकि इसकी आदतन ये अपराधी होता है। अपराधी होने की वजह से इसको डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है ताकि वहां रहेगा तो इसमें सुधार हो सकता है। और इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश जब नजर आती है तो 13 जनवरी 2025 को इसको निगरानी में, जो ऑफिसर्स की निगरानी में, इसको बाहर भेज दिया जाता है कि तुम जाकर कुछ भी अपना काम कर सकते हो। तब इसने एक होटल में जाकर नौकरी ढूंढ ली थी, वहां सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था। लेकिन इसने 11 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 8:26 के आसपास न केवल हत्या करता है बल्कि सर को धड़ से अलग करने के बाद उसके साथ फुटबॉल की तरह खेल रहा था। और यह वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है तो अमेरिका की पुलिस, डलास की पुलिस एकदम सक्रिय होती है और इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। इस व्यक्ति के पास जो खून से सनी हुई टी शर्ट थी वो भी बरामद कर ली जाती है। जो मरने वाला चंद्रा होता है, उस चंद्रा की जो मोबाइल होता है वो भी बरामद कर लिया जाता है। और साथ ही जिस हथियार से, धारदार हथियार से उस पर हमला किया गया था, उसको भी बरामद कर लिया जाता है। आखिरकार पुलिस ने इस व्यक्ति को पकड़ा। पकड़ने के बाद डलास की काउंटी जेल में इसको डाल दिया जाता है। और इस व्यक्ति को जब पूछा जाता है, अपराध ये कबूल कर लेता है और ये पता चलता है कि इसको आदतन अपराधी होने की वजह से 10 लोगों पर ऐसे ही हमले कर दिया करता था। आखिरकार पुलिस इस मामले में चार्जशीट लगाएगी। चार्जशीट लगाने के बाद इसके खिलाफ जो भी कोर्ट सजा सुनाएगा। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि इस व्यक्ति को कम से कम उम्र कैद की सजा हो सकती है और अधिकतम इसको फांसी की सजा हो सकती है। जैसे ही भारतीयों को यह बात की जानकारी होती है कि भारत के कर्नाटक राज्य का रहने वाला चंद्रा नाग मलैया, दरअसल उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है। उसके बेटे ने अभी कुछ दिन पहले ही हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। वो पढ़ने के लिए अमेरिका गया हुआ था। उसकी माँ भी साथ में होती है, निशा। लेकिन जैसे ही ये चंद्रा की हत्या की खबर लगती है तो जाहिर सी बात है पूरे परिवार एकदम सड़क पे आ जाता है, परिवार परेशान हो जाता है। भारतीयों ने इसके लिए गो फंड मी के नाम से एक अभियान चलाया और अभियान चलाने के बाद कहा कि हम इतना रुपया इकट्ठा करना चाहते हैं ताकि इस बच्चे, इनकी गौरव की भविष्य की जो पढ़ाई लिखाई है वो हो सके, इसकी पत्नी निशा को किसी भी तरह की कोई परेशानी, दिक्कत ना आ सके। साथ ही ये ह्यूस्टन के भारतीय उच्च आयोग ने इस घटनाक्रम को लेकर अमेरिका की सरकार से, वहां की पुलिस से बातचीत की है। कहा है कि इस व्यक्ति को कम से कम समय में बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश करें ताकि संदेश दिया जा सके कि किसी भी भारतीय के साथ कोई बड़ा हादसा करता है, कोई घटनाक्रम को अंजाम देता है तो उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस घटनाक्रम के बाद भारतीय जो वहां पर हैं, एनआरआई हैं, जो वहां नौकरी कर रहे हैं, वहां रह रहे हैं अमेरिका के अंदर, उनमें एक डर की भावना से पैदा हो चुकी है। हालांकि अमेरिका की सरकार ने यह अपील की है कि आपको डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बुरे काम करने वालों का बुरा नतीजा होता है।
दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जिस तरह से माँ और बेटे ने अपने चंद्रा को बचाने की तमाम कोशिशें की थी, वाकई वो भी सैल्यूट के हकदार हैं, उनकी भी वाकई तारीफ चल रही थी। लेकिन वो बच्चा छोटा था, इसलिए उस व्यक्ति का वो मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि वो हाइट में भी ज्यादा था और ताकत में भी वो ज्यादा